यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा, तो हमें प्रूफ क्या करना अपॉन x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो पहले यहाँ पे दिया गया x इज इक्वल टू क्या दिया गया a sin थीटा, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो यहाँ पे इस sin थीटा को अगर लेफ्ट साइड लेकर के आते हैं तो x बाय sin थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू a बाय 1। इतनी बात आ गई समझ में। अगर इस x को इस साइड राइट साइड लेकर के आते तो ये x अपॉन में चला जाएगा कि नहीं, तो 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू a बाय x। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया गया y इज इक्वल टू b tan थीटा, ठीक। अब देखो इस tan थीटा को लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे तो y अपॉन क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू b बाय 1। इतनी बात आ गई समझ में। अब इस y को राइट साइड लेकर के जाएंगे तो 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू b बाय y। इतनी बात किसको समझ में नहीं आई, आ गई बात समझ में। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है 1, ठीक। अब देखो a बाय x की वैल्यू क्या है हमारे पास, a sin थीटा, और 1 अपॉन sin थीटा की वैल्यू क्या होती है cosec थीटा। 1 अपॉन sin थीटा की वैल्यू क्या होती है cosec थीटा, तो a बाय x की जगह क्या हम cosec थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हमारे पास गिवन है। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो b बाय y इज इक्वल टू क्या दिया गया 1 अपॉन tan थीटा, और 1 अपॉन tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cot थीटा लिख सकते हैं ना cot थीटा, तो b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। cosec थीटा का होल स्क्वायर मतलब cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। LHS किसके इक्वल हो गया, इतनी बात समझ में आ गई सबको, यही प्रूफ